सर्वेभ्यः नमो नमः। सबों का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी पाठ के शेष भागों को जानेंगे, समझेंगे। षष्ठः पाठः। षष्ठः पाठस्य नाम किम आसीत्? मधुराणि वचनानि। षष्ठः पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। शेष भागः हम सबने पढ़ लिया था। विद्या ददाति विनयम। तत्पश्चात हम लोगों ने पढ़ा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि जिसके पास है उसी के पास बल है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, और सबका लोचन जो है शास्त्र है। और सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव जयते न अनृतम हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी जानेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। मां भ्राता भ्रातरम दीक्षत। मां भ्राता भ्रातरम, भ्रातरम मतलब भाइयों के साथ, दीक्षत मतलब भाई भाई से द्वेष ना करे। क्यों भाई? तो इसलिए क्योंकि कहा गया बुद्धि यस्य बलम तस्य। पहले ही आप लोगों ने जान लिया है कि बुद्धि हमारी जो है वो यही कहती है कि यदि हम द्वेष करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। जैसा कि एक घटना आपको मैंने पहले ही बताया था, पुनः एक बार बताता हूं कि एक इंसान था जो मरते वक्त में अपने बेटों को देख करके रोने लगा और कहा अपने बेटों से, बेटे कोई बात नहीं, आप लोग हमारे जवानी तक तो खूब लड़ते रहे, अच्छी बात है, परंतु अब मैं मर रहा हूं और मरते समय में एक हमें वचन दे दो। वचन ये दे दो कि सबसे पहले तो ये एक लकड़ियां ले आओ। लकड़ियों को जब ले आया तो लकड़ियों को उस वृद्ध ने मरने से पहले सबको इकट्ठा किया और कहा, एक एक करके सभी को दिया, किसी से वो गट्ठर नहीं टूटा। अंततः क्या हुआ? अंततः वो वृद्ध की बात को समझ गए कि हम भाई आपस में टूट टूट कर रहेंगे तो एक न एक दिन हमें कोई भी आकर के तोड़ देगा, परंतु साथ में रहेंगे तो कभी भी कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षियों ने, ऋषियों ने आप सबों के लिए आदेश किया, मां भ्राता भ्रातरम दीक्षत। ये आदेश दिया जा रहा है, वेद मंत्रों में है ये, कि भाई भाई से कोई भी द्वेष ना करे। आगे है, जो जनेषु भातृभावो भवेत् न तु द्वेषः केनापि स ईर्ष्यां मा कुरुत परस्पर मिलित्वा एव वसेयुः। किसी से भी किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए, अपितु मिल करके रहना चाहिए। द्वेष करने से आपकी ही हानि होगी। और द्वेष कौन करता है? द्वेष वही करता है जो केवल अपना स्वार्थ सोचता है, जो सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, वो कभी भी द्वेष नहीं करेगा। इसलिए आर्य समाज के नियम में कहा गया, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो आइए देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। अर्थात मनुष्य के जीवन में आलस्य ही शत्रु है, सबसे महान शत्रु है। मैंने पिछले कक्षाओं में आपको मैंने बताया था, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। न कोई किसी का दुश्मन होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। शत्रु तो हमारे अंदर बैठा होता है। वह कौन है? ऐसा कहा, सह आलस्यम। आलस्य ही मनुष्य के जीवन में, उसके उन्नति में, उसके विकास में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस्य। इसलिए व्यक्ति को क्या कहा? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। अतः उस शत्रु का हमें त्याग कर देना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन को सुखमय बनाना है। आगे है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम।
शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, पहले शरीर ही धर्म करने का साधन है और शरीर ही धर्म करने का साधन है, ये वेद मंत्रों में लिखा है। अतः इस मंत्र का आदेश है, ये बता रहे हैं ऋषि कि शरीर में जो हमारे अंदर में जो पहला जो शरीर के अंदर में जो धर्म करने का जो साधन है वह हमारा शरीर ही है। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सारे कार्यों को शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, सभी कर्तव्यों के करने का प्रमुख साधन शरीर ही है। अतः धर्म पालनस्य साधनम अस्ति, धर्मस्य पालनस्य साधनम अपि अस्ति, धर्म पालन करने का भी साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयुः, इसलिए हम सबको शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। कक्षा 8वीं में 9वीं में 10वीं के बच्चों को इसलिए ये बताया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद अपने शरीर के प्रति बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। तो शरीर के प्रति कभी भी किसी भी उम्र में आपको लापरवाह नहीं होना है, अपनी दिनचर्या को बना के रखना है, अपने आप को हमेशा जगा के रखना है कि किसी भी तरीके से हमारे ब्रह्मचर्य का नाश न हो। और ब्रह्मचर्य के नाश होने से ही शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां आती है। और ब्रह्मचर्य की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे विशेष रूप से, परंतु अभी जो मैं कह रहा हूं वह मुख्य रूप से यही है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और आपको मैं बार बार कहता हूं, आप भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें। आगे क्या है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, धर्म वृद्धों में आयु की समीक्षा, आयु का विचार नहीं किया जाता। समीक्षते, समीक्षा करना, आयु की वो कितने साल का है, कितना छोटा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर एक कहानी भी है, अष्टावक्र की कहानी। अष्टावक्र को देख करके सारे जो विद्वान लोग थे वो हंसने लगे थे, और हंसने लगे तो वो क्या हुआ, अंततोगत्वा अष्टावक्र ने उनको सभी को हरा दिया था। तब से ये उक्ति चल पड़ी, ना ये उपनिषद का ये श्लोक है, और उपनिषद में ये कठोपनिषद में है कि धर्म वृद्धों की आयु की, धर्म वृद्धों में आयु की गणना नहीं की जाती है। कभी भी जो भी धर्मवान है, कोई भी, चाहे छोटा बच्चा हो, 5 साल का छोटा बच्चा भी है, यदि आपको कुछ अच्छी बात को कह रहा है तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं कि भाई धर्म वृद्धों में आयु की गणना नहीं की जाती है। आगे देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हम लोग बार बार कहते रहते हैं, परंतु ये अपने जीवन में नहीं आता, जिस कारण से समाज में नाना प्रकार के क्लेश और दुख देखने को मिलते हैं। हम सभी कहते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। इसलिए क्लास 8 में आप सभी बच्चों को बताया जा रहा है कि सदैव याद रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, जब भी कहना प्रभु से कहना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सभी सुखी रहेंगे तो उसमें सभी में तो हम भी आते हैं ना, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। परंतु केवल हम कहेंगे कि हम सुखी हों तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, यही हमारे ऋषि दयानंद के आदेश हैं। और ऋषि दयानंद के जो आदेश पर चलते हैं वो आर्य कहलाते हैं, और आर्य जो लोग होते हैं वो भारतीय होते हैं, और जो भारतीय होते हैं सदैव दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं। अतः इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज की इस कक्षा को समाप्त करने से पहले मैं कुछ प्रश्न उत्तर को भी आपको मैं बताते चलता हूं। यस्य समीपे बुद्धि भवति सह बलहीनः भवति अशुद्धम, मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत् अशुद्धम। मानवों में क्या होना चाहिए? मित्रता होनी चाहिए। विद्या विनम्रताम यच्छति शुद्धम, अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखेन वसेयुः शुद्धम। मातुः स्थानं स्वर्गात् श्रेष्ठः भवति शुद्धम। नराणां महान शत्रु आलस्यम अस्ति शुद्धम। तो इस तरह से आपने देखा, अपने पाठों को पढ़ने के बाद इतनी तो जानकारी अवश्य हो गई होगी, कौन सी बात अशुद्ध है, कौन सी बात शुद्ध है। चलिए, आलस्य का जो विपरीत होता है
वो क्या कहलाता है? आलस्य का विपरीत क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। आलस्य का विपरीत होगा, आलस्य का विपरीत क्या होगा? आलस्य का परिश्रम। चलिए, सुखिनः का क्या हो जाएगा? दुखिनः। रिपुः का क्या हो जाएगा? रिपु का जल्दी बताइए, रिपु का क्या होगा? मित्रम। रिपु मतलब होता है शत्रु, और शत्रु का उल्टा होता है मित्रम। धर्म का अधर्मः। धर्म का क्या हो जाएगा? अधर्मः। सत्यम का क्या हो जाएगा? असत्यम। चलिए आगे देखिए, पर्याय पद। विपरीत पद अभी आपने देखा, अब आगे पर्याय पद। भवन्तु का, भवन्तु का, भवन्तु का पर्याय पद क्या होगा? संतु, होवें। संतु, होवें। भू धातु है, यहां अस धातु है, ठीक है। अस्तु अस्ताम संतु, भवतु भवताम भवन्तु, ठीक है। आगे देखिए, समीक्षते। समीक्षते मतलब गणना की जाती है, समीक्षा, ठीक है, विचार किया जाता है, गण्यते। तो समीक्षते, गण्यते, ठीक है, गण्यते। अनृतम मतलब असत्यम, अनृतम मतलब असत्यम। बुद्धि, बुद्धि मतलब क्या होता है? मति ही, मति ही बुद्धि ही। लोचनम का अर्थ क्या होता है? नेत्रम। तो आगे देखेंगे, लोके किम जयति? लोके सत्यम जयति। वास्तिकम बलम किम अस्ति? बुद्धि ही। विनयम का ददाति? विद्या। तो इस तरह से पाठ के आप प्रश्न उत्तर करेंगे अपने कॉपी नोटबुक में। आगे देखें, शरीरस्य महान रिपु कः अस्ति? शरीरस्य महान रिपु आलस्य अस्ति। आपने अभी भी पढ़ा है। किम सर्वस्य लोचनम? शास्त्रम अस्ति सर्वस्य लोचनम। केषु परस्परम जनेषु न भवेत्? केषु परस्परम द्वेषः न भवेत् जनेषु। जन्मी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि? स्वर्गात्। के सुखिनः भवन्तु सर्वे। आद्यम धर्म साधनम किम? शरीरम। शरीराम लिख दी है यहाँ पे कोई बच्चे, तो यहाँ पर शरीरम कर लेंगे, आप ठीक कर लेंगे। क्या हो जाएगा? शरीरम। क्या हो जाएगा? शरीरम, ठीक है। तो ये एक पूर्ण वाक्य ना उत्तर आता है, तो पूर्ण वाक्य ना ही आप उत्तर लिखेंगे। संक्षेप में लिखा है बच्चे ने। तो आद्यम धर्म साधनम किम? शरीरम। केषु वयः न समीक्षते? धर्मवृद्धेषु। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने के लिए मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, तो आप प्रश्न निर्माण संबंधित जो वीडियोस हैं उसको एक बार देख लेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जननी जन्मभूमि है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। सत्यस्य है तो कस्य हो जाएगा। जना है तो के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रथम विभक्ति बहुवचन है, इसलिए के हो जाएगा। और सत्यम है तो किम हो जाएगा। और भातृभाव है तो क्या हो जाएगा? कीदृशः। क्या हो जाएगा? कीदृशः। क्या हो जाएगा? कीदृशः भवेत्। कीदृशः तो कैसी होनी चाहिए, है ना? कीदृशः भवेत्, भातृभाव, ठीक है। आगे इसको तो आपने देख लिया, समझ लिया कीदृशः। चलिए आगे, कैसा? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वस्य का मतलब हुआ कि ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति, ठीक है। आगे देखिए, बुद्धि यस्य बलम तस्य यस्य समीपे बुद्धि भवति स एव बलवान भवति। तो परीक्षा में क्या आएंगे? परीक्षा में इसी तरह से लिखा रहेगा, और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः अस्माकं दुःखी सर्वे संसारे, तो इस तरह से आपको आएगा तो आप भर लेंगे, यदि आप भावार्थ को समझे रहेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे है विशेषण और विशेष्य। विशेषण विशेष्य मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और विशेषण विशेष्य में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा विशेष्य होगा वैसा विशेषण प्रयोग करेंगे, और विशेषण विशेष तो आपको संख्या वाले वीडियोस में आपको बताया ही है कि यदि विशेष्य यदि पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। उन्नतः वृक्षः उन्नतम वृक्षम, ठीक है ना। मधुराणि फलानि मधुराणि वचनानि मनोहराणि गीतानि लघुपादपः उन्नतात् वृक्षात्, ठीक है ना। तो ये आपको खुद से लिखना है, विशेषण और विशेष्य को खोज करके। और इस तरह से संधि के बारे में, तो संधि आपको मैंने बता रखा है पहले से। संधि क्या होता है, संयोग क्या होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। तो आप उस
उन वीडियोस को देख करके आप इसे समझ करके आप लिखेंगे अपने कॉपी में, और वीडियोस को अवश्य देख लेंगे। और इसे लिखने के बाद नेक्स्ट टर्म में हम लोग तत्सफलम तस्य जीवितम का पाठ करेंगे। जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।